मुकेश बंसल का सबको नमस्कार। सबसे पहले आज नवरात्रि के लिए आप सबको मंगल कामनाएं। आज किशोर की कहानी, किशोर कुमार को याद करते हैं। आप सब जानते हैं किशोर कुमार प्लेबैक सिंगर्स में, मेल प्लेबैक सिंगर्स में हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है। 60s 50s में ही शुरू कर दिया था, लेकिन 60s 70s 80s में बिल्कुल छाए रहे फिल्म जगत पे एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, सिनेमा म्यूजिक। इनका जन्म मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में हुआ था 4 अगस्त 1929 और उनकी पुण्यतिथि 13 अक्टूबर अभी कुछ दिन पहले ही गई है। 13 अक्टूबर 1987 को 58 इयर्स की ही उम्र में, छोटी उम्र में ही दुनिया छोड़कर चले गए। आप सबको मालूम है इनके बड़े भाई अशोक कुमार थे, जो इनसे करीब 18 साल बड़े थे उम्र में, और वो फिल्म जगत में काफ़ी बड़ी हस्ती हो चुके थे अर्ली 40s में एज हीरो। तो ऑब्वियसली नेचुरली उनको बॉम्बे बुलाया गया, किशोर कुमार को। जब इनका नाम पहले किशोर कुमार नहीं था, इनका नाम था आभास कुमार गांगुली। अशोक कुमार ने अपने छोटे भाई को बॉम्बे बुला लिया और उनकी वजह से उनको छोटे मोटे पिक्चरों में रोल भी मिलने शुरू हो गए। जब ये 17 साल के थे तो शिकारी पिक्चर एक आई थी 46 में, उसमें इन्होंने रोल किया था। लेकिन किशोर कुमार तबीयत से ही एक सीरियस आदमी नहीं थे, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे, मन चले टाइप के आदमी थे। तो कभी भी इन्होंने अपना एक्टिंग करियर सीरियसली नहीं लिया और इससे अशोक कुमार काफ़ी नाराज भी होते थे उनसे। 1954 में बिमल रॉय, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने इनको चुना अपनी फिल्म नौकरी के लिए, और उस बहुत बढ़िया फिल्म थी। उसमें एक गाना था, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवाने मन में बंसरी बजाए। अपनी बहन के लिए किशोर कुमार गाना गा रहे हैं फिल्म में। तो उस समय तक एज ए सिंगर बिल्कुल भी एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। तो सलील चौधरी उसके म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने हेमंत कुमार को डिसाइड किया हुआ था इस गाने के लिए। लेकिन उनको कभी किशोर कुमार को गाते सुना तो उन्हें लगा कि जैसे सिंगिंग स्टार्स पहले होते थे, सहगल, सुरैया, नूरजहां, तो क्यों ना किशोर कुमार से ही गवाते हैं। तो किशोर कुमार ने ही ये गाना गाया था अपनी पिक्चर में नौकरी में, और बहुत हिट गाना, अभी तक बहुत मशहूर गाना है वो। किशोर कुमार ने कभी भी कोई फॉर्मल क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं ली हिंदी जैसे क्लासिकल में। फिर भी मैं जो पहला गीत पेश कर रहा हूँ, मेरे नैना सावन भादो, फिल्म महबूबा से, प्योर शिव रंजनी राग में आर.डी. बर्मन साहब की क्या खूब बंदिश है। और आप देखिए क्या किशोर कुमार ने गाया, जबकि कोई उनके पास क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं थी। मेरे नैना सावन भादो, फिल्म महबूबा 1976 में आई थी। इस गाने की एक और खूबी है कि आनंद बख्शी साहब ने इसके बोल, एक एक बोल पे ध्यान दीजिए, कितना बढ़िया गाना लिखा है, मीनिंगफुल। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो,
दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा। मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। Thank you, Seema, Anu, thank you very much. Shailendra, thank you for joining. अब आगे बढ़ते हैं। किशोर कुमार, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग नहीं ली थी उन्होंने, लेकिन फिर भी हर बड़े हीरो के लिए उन्होंने प्लेबैक सॉन्ग्स दिए। पहला गाना जैसे राजेश खन्ना के लिए था, अब दूसरा गाना धर्मेंद्र के लिए। पहले गीत के बारे में बताऊं, जो
मेरे नैना सावन भादो। उन्होंने राजेश खन्ना के लिए बहुत गाने गाए, सबसे ज्यादा गाने राजेश खन्ना के लिए ही गाए फिल्मों में उन्होंने। कुल 245 सॉन्ग्स उन्होंने सिर्फ एक हीरो राजेश खन्ना के लिए गाए थे। दूसरा गाना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पहला गाना प्योर क्लासिकल था, और इस गाने को मैं क्लासिकल नहीं मानता, मैं इसको क्लासिक सॉन्ग मानता हूँ किशोर का। वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग। ये ब्लैकमेल एक पिक्चर आई थी, धर्मेंद्र और राखी, विजय आनंद इसके डायरेक्टर थे। इसमें एक गीत कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया था। राजेंद्र कृष्ण के बहुत ही बढ़िया बोल थे। किशोर कुमार अक्सर कल्याण जी आनंद जी से नाराज रहते थे कि कोई भी ढंग की ट्यून नहीं बनाते हो, गाने में मजा ही नहीं आता है। लेकिन जैसी उनकी आदत थी, हर एक आदमी को, अपने प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को छेड़ते रहते थे। कल्याण जी आनंद जी ने जो ये इसकी धुन बनाई, तो किशोर कुमार को भी आई एम श्योर कि गाने में बहुत ही मजा आया होगा, इसीलिए इतना बढ़िया गाया गया गाना। और गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट तो थे ही किशोर कुमार। आप देखिए, सिंगर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑफ कोर्स हीरो। उन्होंने 2 फिल्म मेरे ख्याल से बनाई जिसमें वो ये सब कुछ किया उन्होंने, झुमरू और दूर गगन की छांव में। किशोर कुमार को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, 8 अवार्ड मिले, जो किसी और प्लेबैक सिंगर को शायद नहीं मिले, या शायद किसी को मिले होंगे तो इतने ही मिले होंगे। लेकिन मुझे पर्सनली बड़ा आश्चर्य होता है कि सबसे पहला अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें जो मिला, वो मिला था रूप तेरा मस्ताना, आराधना फिल्म का। जबकि मेरी समझ में उससे पहले तो उन्होंने पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया गाने गा दिए थे, लेकिन नहीं मिला। और इस गाने में पल पल दिल के पास जो मैं सुना रहा हूँ, इसमें आप सुनिएगा गिटार और अकॉर्डियन और तबला, इसका बड़ी जबरदस्त इसका मेल है इस गाने में। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। विजय आनंद ने इस गाने को बहुत ही अच्छा फिल्माया था, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ धर्मेंद्र एंड ऑफ कोर्स किशोर कुमार। बहुत ही बढ़िया गाना। Thank you, Sunita, for joining. Rajesh Mittal has joined me from Kalimpong. My son Vineet has also joined in USA. पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास
शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Thank you, Hari. Hope everyone is enjoying. I am also enjoying singing these beautiful melodies. आगे बढ़ते हैं। आज शाम का तीसरा गाना, कुल 5 गाने मैंने चुने हैं आज के लिए, उसमें से तीसरा गाना। पहला गाना जैसे मैंने बताया क्लासिकल था, दूसरा क्लासिक था, तीसरा क्लासिक कम क्लासिकल की श्रेणी में आएगा। शर्मीली फिल्म में एस.डी. बर्मन साहब ने बहुत खूब ये गाना संगीतबद्ध किया था। राग भीम पलासी में खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। शशि कपूर के लिए किशोर कुमार ने ये गाना गाया था। बहुत ही मेलोडियस और रोमांटिक सॉन्ग है ये भी, पहले गाने की तरह। और एक चीज और आप नोट करेंगे, किशोर कुमार ने इस तरह के बहुत गाने गाए हैं और बर्मन
साहब की खूबी थी जैसे खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। दूसरा गाना उससे पहले जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। देवानंद साहब के लिए, राजेश खन्ना के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया गाने इन्होंने बनाए, किशोर कुमार ने गाए। और इनको असली जो एस्टेब्लिश किया था किशोर कुमार को एज ए सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में, मेरी समझ से वो एस.डी. बर्मन साहब ने किया था। उन्होंने इनको इतना एक्सप्लॉइट किया, इनके टैलेंट को। कहाँ उन्होंने जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, कहाँ रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, और कहाँ दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। इतना दर्द भरा गीत फिल्म फंटूश के लिए ये भी एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार से गवाया था। किशोर कुमार ने, जैसे मैंने कहा, जिंदगी एक सफर है सुहाना। एक गाना और किशोर कुमार का बड़ा मशहूर हुआ था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सबने सुना होगा आपने। असली जिंदगी में मैं नहीं समझता किशोर कुमार का जीवन कोई कोरा कागज रहा। इस कोरे कागज में उन्होंने 4 शादियां लिख दी। पहली शादी रोमा देवी से हुई थी उनकी, 1950 से 58 तक रही। फिर मधुबाला 58 से 69 तक, फिर योगिता वाली 1976 से 78, और फिर अंत में लीना चंदावरकर जो 1980 से उनकी अंतिम समय तक 87 तक उनके साथ रही। तो उनके कोरा कागज में भी 4 शादियां थी। ये लाइटर साइड की बातें हैं, लेकिन संगीत में, गाने में उनका कोई जवाब नहीं। और आपको इस गाने को सुनने से पता चलेगा कि कितने बड़े गायक थे। फिल्म शर्मीली, खिलते हैं गुलियां। खिलते हैं गुलियां, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुलियां, खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। 4 पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुलियां, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुलियां।
हो झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। उम्मीद है सबको पसंद आया ये गाना। कैलाश मित्तल इज वाचिंग मी, थैंक यू कैलाश। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, एस.डी. बर्मन साहब ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, सबसे ज़्यादा इनके टैलेंट को निखारा किशोर कुमार के, और उन्होंने देवानंद साहब के लिए इनकी आवाज़ चुनी थी। अगला गाना देवानंद की फिल्म 9-2-11 से 1957 में आई थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस.डी. बर्मन साहब का संगीत। देवानंद साहब के लिए किशोर कुमार ने ये गीत गाया था। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। इसमें जब गाने में आप शुरू का म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको जो पहले ट्रकों में पोंपों वाला हॉर्न होता था, वो ट्रक चला रहा है, ट्रक ड्राइवर होता है देवानंद इसमें, वो ट्रक चला रहा है और वो हॉर्न बजा रहा है, उसकी आवाज़ शुरू में। और उस ट्रक में छुप के कल्पना कार्तिक बैठी हुई है। वो अपने शादी के मंडप से भागकर, जब उसको पता चला कि गलत आदमी से मेरी शादी हो रही है, तो वो भागकर एक सरदार का भेष बना के उनके ट्रक में छुप गई थी। और देवानंद साहब सोच रहे कोई सरदार लड़का मेरे साथी मिल गया, तो हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। वो उसके लिए मस्ती में गा रहे हैं। उनको पता नहीं कि ये उनकी होने वाली बीवी बैठी है साथ में, कल्पना कार्तिक से उनकी शादी हुई थी। फिल्म 9-2-11। बहुत मस्ती का भरा हुआ गाना है। देवानंद साहब के लिए किशोर कुमार की आवाज़ बिल्कुल ही जमती थी। हालांकि रफ़ी ने भी देवानंद साहब के लिए खूब गाने गाए हैं जो बिल्कुल लगता था कि देवानंद ही गा रहे हैं, लेकिन किशोर कुमार की बिल्कुल, जैसे राज कपूर के लिए मुकेश की आवाज़ नेचुरल थी, ऐसे देवानंद के लिए किशोर कुमार की
आवाज नेचुरल थी। क्या हो गया? गाने से पहले एक और मजेदार बात आपको बताऊं मैं किशोर कुमार के बारे में। आपको पता है वो सिंगर थे, एक्टर थे, हीरो थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, सब कुछ थे। उसके अलावा एक और चीज भी थी, असल में मनमौजी भी थे। मनमौजी एक पिक्चर भी आई थी उनकी, लेकिन बहुत ही मनमौजी किस्म के आदमी, या यूं कहिए इंग्लिश में कहीं शायद एक्सेंट्रिक भी बोल सकते हैं। अपने मन की करते थे, किसी से दबते नहीं थे। 1975 में आप सबको मालूम है इमरजेंसी लगी थी देश में। संजय गांधी की ही चलती थी उस समय। संजय गांधी ने किशोर कुमार उस समय टॉप के सिंगर थे, तो किशोर कुमार को उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के अधिवेशन में एक उनके गौरव के लिए एक गाना गाइए। किशोर कुमार फ्लैटली रिफ्यूज्ड। संजय गांधी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो वीसी शुक्ला जी थे उस समय, उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इस बंदे का कोई भी गाना ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं बजेगा और दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब तक इमरजेंसी रही, किशोर कुमार का कोई गाना रेडियो पर नहीं आता था, टीवी पर नहीं आता था। उसके बाद इमरजेंसी खत्म होने के बाद फिर से सब कुछ रिवाइव हुआ। मस्ती में चले जा रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला
के हो लिए। दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए, दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए। एक कदम पे हंस दिए, एक कदम पे रो लिए, एक कदम पे हंस दिए, एक कदम पे रो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। राह में पड़े हैं हम तब से आपकी कसम, राह में पड़े हैं हम तब से आपकी कसम। देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। Sunita is enjoying. I am also enjoying company of all of you. अब आज के प्रोग्राम का आखिरी गीत। मैं बोलता तो हूँ 7 से 7:30, लेकिन क्या करूँ, बातचीत करने में आगे टाइम बढ़ ही जाता है। बट एज लॉन्ग एज यू एंजॉय आई एम हैप्पी। अगला गीत इस फिल्म के बारे में, चश्मे में कुछ हो गया है। एक फिल्म, इंग्लिश की फिल्म के बेस पे किशोर कुमार ने एक बड़ी ही एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट लिया था, दूर गगन की छांव में। उसकी स्टोरी उन्होंने खुद लिखी, उसका स्क्रीन प्ले उन्होंने खुद लिखा, उस फिल्म को प्रोड्यूस उन्होंने ही किया था, डायरेक्शन भी उनकी अपनी थी, हीरो तो खुद थे ही, वो सिंगर भी खुद थे, म्यूजिक डायरेक्शन भी उन्हीं की थी। हेमंत कुमार ने भी जो गाना गाया तो किशोर कुमार की डायरेक्शन में गाया है। इस फिल्म में उन्होंने अपने लड़के को भी इंट्रोड्यूस किया था, अमित कुमार को, जो कि उस समय 10-11 साल का था। तो एक बड़ी अच्छी एक फिल्म बनाई थी किशोर कुमार ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमर्शियली ये फ्लॉप हो गई, पिक्चर ज़्यादा चली नहीं। लेकिन उसी फिल्म को तमिल में और शायद तेलुगु में भी, साउथ इंडियन फिल्म उसका रूपांतरण किया गया, तो वो फिल्म साउथ में बड़ी हिट हुई। लेकिन किशोर कुमार को शायद बड़ा दुख हुआ होगा कि उनका एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन उसके गाने, उस फिल्म के गाने आप बहुत ही बढ़िया थे। उनका एक गीत, उसमें सारे गाने वैसे शैलेंद्र जी ने लिखे थे, लेकिन ये गाना उन्होंने खुद, किशोर कुमार का लिखा हुआ गाना है, किशोर कुमार का गाया हुआ गाना है, किशोर कुमार का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है, और किशोर कुमार का एक्टिंग करते हुए इसी गाने पर। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं इस एक ऐसे गगन के तले, बहुत सुंदर गाना है ये गाना। इट्स ए वेरी सूदिंग मेलोडी, फुल ऑफ पॉजिटिव मैसेज। आज जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है उस सब के लिए भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि
कभी ना कभी कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत घबराना। ये तो दूसरा गाना है, लेकिन आज चल के तुझे, इसमें भी संदेश वही है। गलत गाना लग गया, एक सेकेंड। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा ना कोई गिला हो, कहीं बैर ना हो कोई गैर ना हो, सब मिल
जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। यहाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। सच में बहुत ही मधुर गाना था। My son Vineet is saying great lyrics and music, no doubt, beautiful song. किशोर कुमार ने खुद लिखा था इस गाने को। कमाल के आर्टिस्ट रहे, no doubt, one of the greatest artists on Hindi cinema, and we salute him today. आप सबसे विदाई लेते हैं। आप सब जो मुझसे आज जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खुशी होती है जब आप सब लोग जुड़ते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स हौसला अफजाई करते हैं और मुझे कुछ अपने मन की क्या बोलें भूख को मिटाने का मौका मिल जाता है। मन करता है ऐसे ही देखें कब तक ऐसे गा पाते हैं। धन्यवाद।